हाय गाइस, आज का टॉपिक रहेगा रोटेशनल मोशन। इस पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने। इसमें देखिए, इन्होंने कहा एक नत समतल है और यहाँ पर एक आपको डिस्क दे रखी है, शक्ति दे रखी है, जो कि यहाँ से लुढ़क करके यहाँ तक आती है। तो यहाँ कितना वेग है वो आपको ज्ञात करना है। प्रारंभिक वेग इनका मान लीजिए ये 0 है और आपको निकालना है इसका वेगों का अनुपात। तो आप जानते हैं एक फॉर्मूला आपका वी स्क्वेयर बराबर यू स्क्वेयर प्लस 2 AS। तो जब ये लुढ़क कर आती है उस कंडीशन में मान लीजिए V1, यहाँ पर अंतिम वेग उसका V1 है और प्रारंभिक वेग U1 है। पहली कंडीशन के लिए V1 और इधर हो जाएगा आपका ये 0 हो जाएगा। U प्रारंभिक वेग 0 है इसलिए 0 हो जाएगा ये। तो यहाँ होगा आपका 2A1S और बट्टे दूसरी संख्या लेंगे V2 स्क्वेयर बराबर ये भी हो जाएगा 2A2S। 2 से 2 कट जाएगा, S से S कट जाएगा। अब आपको निकालना है इसका त्वरण। तो ये आप मान लीजिए V1 बटे V2 बराबर इधर हो जाएगा अंदर के अंदर। ये हमने वर्ग जो है इधर से हटा करके हमने इधर वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया। A1 की वैल्यू होती है जब लुढ़क के चलेगी तो 2/3 जी साइन थीटा बट्टे जब फिसल के आती है तो त्वरण होता है आपका जी साइन थीटा। तो जी साइन थीटा से जी साइन थीटा कट गई आपकी, केवल 2/3 बचेगा। तो ऑप्शन में जो होगा 2/3 वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने। यहाँ देखिए एक चक्र एक समान कोणीय त्वरण यानी कि इसका अल्फा की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 2। और यदि चक्र विरामावस्था से, विरामावस्था का मतलब है उसका प्रारंभिक कोणीय वेग हो गया 0 और 10वें सेकंड में t बराबर 10, फॉर्मूला होता है आपका ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा की वैल्यू होती है 2πn बराबर ओमेगा नॉट होता है 0, अल्फा की वैल्यू 2, टी की वैल्यू 10। यहाँ 10 है, टी की वैल्यू दे रखी है ये 10वें सेकंड में। 2 से 2 कट गया। एन की वैल्यू जब निकालेंगे तो आएगा एन बराबर 10 बट्टे, ये बट्टे में पहुंच जाएगा इधर पाई। तो पाई की वैल्यू होती है 22 और ऊपर पहुंच जाएगा 7। तो 10 7 70, 70 में जब 22 का भाग देंगे तो 22 या 7 66 होता है। तो पूर्ण परिक्रमा की बात की है तो उसमें 3 बन जाएगी, 3 बार जा रहा है भाग इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है। 50 ग्राम सहित व 2 सेमी व्यास वाला एक ठोस गोला बिन सर के एक चिकनी क्षैतिज मेज पर एक सीधी रेखा में 5 सेमी प्रति सेकंड के समान वेग से लुढ़कता है। उसकी कुल गति ऊर्जा, नहीं कुल ऊर्जा होगी। तो कुल ऊर्जा के लिए आप जानते हैं टोटल जो एनर्जी होती है वो घूर्णन गति ऊर्जा हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर प्लस 1/2 m v स्क्वेयर, ये होती है आपकी टोटल एनर्जी। लेकिन हम इसमें जानते हैं 1/2 आई की वैल्यू होती है गोले के लिए 2/5 mr²। तो 2/5 mr²। और आई की वैल्यू के बाद ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लगा दीजिए। ओमेगा बराबर होता है, देखिए v बराबर आर ओमेगा, एक फार्मूला होता है। इससे ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं तो आर इसके बट्टे में आ जाती है यहाँ पर। तो v/r बनती है, स्क्वायर लगा है इसलिए हम इसे v/r² लिख लेंगे। और चलते हैं आगे, प्लस लगाते हैं 1/2 mv² होता है। 2 से 2 कट जाएगा, r से r कट जाएगा, इसमें से आप कॉमन ले लेंगे mr²। ब्रैकेट में बचता है आपका कितना, यहाँ बचता है 1/5 और प्लस 1/2। इसे जब हल करेंगे तो m की वैल्यू देखिए यहाँ 50 ग्राम है, तो उसको ग्राम को केजी में बनाएंगे तो कितना बनेगा 50 गुणा 10⁻⁻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 
3 गुणा आर स्क्वायर, आर नहीं ये वी है, यहाँ पर जो है ये गलती से लिख गया है, ये जो है आपका ये आर नहीं, यहाँ पर ये क्या है आपका वी है, तो एम वी स्क्वायर है ये। तो इसमें देखिए इसका एम की वैल्यू तो यहाँ लगा दी हमने, अब रह गई वी, वी की वैल्यू कितनी है यहाँ दे रखी इन्होंने भी, देखो 5 सेमी प्रति सेकंड, तो सेमी को मीटर बनाएंगे तो 5 गुणा 10 की घात माइनस की 2 वी स्क्वायर है, तो इस पर स्क्वायर लग जाएगा ऊपर, और ये संख्या रह गई, इसे हल करेंगे तो 5 और 2 7, ये 7/10 बनेगी, कितनी बनेगी 7/10, ये गुणा में आएगी आगे इसके। तो अब इसे आप हल कर लें कितना बन रहा है, तो ये देखिए स्क्वायर लगाए 5 पे, 5 का वर्ग होता है 125, 125 में 5 का गुणा कर दीजिए कितना बना, और ये जो 10 है ना, जीरो को यहाँ 10 से काट देंगे इस वाले जीरो को, और 5 25, 25 बन जाए 125 गुणा 7 बचेगा ये वाला, घात कितनी बनी, माइनस की 2 घात ये हैं, स्क्वायर में है तो ये 4 घात बन जाएंगी, और 3 यहाँ पे है, तो ये गुणा 10 की घात माइनस की 7 बन गई। अब इसको आप जब हल करेंगे 125 में 7 का मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना बन रहा है, तो जब 125 में 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बने देखिए, 125 गुणा 7, 125 गुणा 7 और 10 की घात माइनस की 7 थी, इसे हल करना है, 7 पन्ना 35 और 7 दूनी 14 और 3 17, 7 एक 8, 10 की घात 7 है तो यहाँ एक यहाँ लगा दिया, और ये 10 की घात 6 रह जाएंगी माइनस की, और यही ऑप्शन ए में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक इंजन का फ्लाईव्हील विराम अवस्था से, यानी कि इसका प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 10 सेकंड में 100 रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से प्राप्त हो कर लेता है, इतने वेग उसका हो जाता है, तो आप बताइए इसका कोणीय त्वरण कितना होगा। तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग में अंतर कितना आएगा, 100 ओमेगा आ जाएगा, क्योंकि शुरुआत में उसका 0 था, 100 में से 0 हटाएंगे तो कितना 100 आ जाएगा, और टाइम कितना है 10, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर त्वरण होता है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 10। आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए, 10 सेकंड में 100 हो जाता है तो 1 सेकंड में कितना पहुंचेगा, 10 पहुंचेगा, तभी तो 100 हो रहा है, इसलिए उसका त्वरण कितना हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा उसका हो जाएगा 10 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, एक पहिए पर 10⁸ दाइन सेमी का एक बल आघूर्ण है, तो टाव बराबर आपको दे दिया उन्होंने कितना, बल आघूर्ण बराबर दे दिया 10⁸ सीजीएस पद्धति में है ये, तो 10 kg है, उसको भी हम ग्राम बना के चलेंगे यहाँ पर जब लिखेंगे तब, और जिसकी गुणन त्रिज्या दी है 50, गुणन त्रिज्या दी है, हमें रेखी त्रिज्या निकालनी है, तो वो रेखी त्रिज्या आर बराबर जो होती है इसकी वो 50√2 हो जाएगी, ये √2 होती है, ठीक है। तो अब आप जानते हैं एक फार्मूला होता है टाउ बराबर आई अल्फा, इसमें टाउ की वैल्यू कितनी है 10⁸ है, आई की वैल्यू 1/2 mr² होती है, 1/2 mr², तो m की वैल्यू लगा देते हैं पहले यहाँ पर, m की वैल्यू 10 किग्रा है, तो इसके आगे हम कितनी जीरो लगा दें, 4 जीरो, ग्राम बना लिया हमने जो है, r², r की वैल्यू कितनी है ये दे रखिए आगे, इसका वर्ग कर दीजिए कितना बनेगा, तो 5 25 2500 हो जाएगा ये, और 2 का मल्टीप्लाई और करेंगे 2500 गुणा 2, तो 25 दूनी 50, ये 5000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5000, और अल्फा की वैल्यू लगेगी अभी, क्योंकि ये केवल आई की वैल्यू हुई है, 1/2 mr² इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो इसे ऐसे लिख देंगे, इसे आप हल कर लेंगे और ये अपना निकल आएगा। तो देखिए 4 जीरो यहाँ पे हैं, 3 जीरो यहाँ पे हैं, 7 जीरो हो गए, तो यहाँ 8 जीरो हैं इधर साइड में, तो 1 जीरो बचेगा, यानी 10 बचेगा इधर, गुणा ये 2 है, ये इधर आ गया, उधर क्या बचा 5 अल्फा,
5 से काटेंगे तो 2 बार कटेगा, 2 दूनी 4 अल्फा, यानी कि अल्फा की वैल्यू 4 आ गई। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी संकुचित होते हुए तारे का जड़त्व आघूर्ण उसके प्रारंभिक मान का 1/3 रह जाता है। तो जड़त्व आघूर्ण जो है, मान लीजिए I2 बराबर 1/3 रह जाता है पहले का, 1/3I1, ये कहना चाह रहा है, ये है ना। एक नियम होता है J बराबर I ओमेगा। J जब नियतांक है यहाँ पर, तब I प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी ओमेगा प्रोपोर्शनल 1/I के हो जाएगा। अब जब मान लीजिए I 1/3 रह जाता है तो ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 गुना। तो आपको यहाँ लगाना है इसमें। तो इसके लिए देखेंगे, तो इसमें करना हमें क्या है, इसकी ऊर्जा का अनुपात निकालना है। कौन कौन सी, नई घूर्णन गति ऊर्जा और प्रारंभिक घूर्णन गति ऊर्जा। तो प्रारंभिक घूर्णन गति ऊर्जा क्या होती है, देखिए K1/K2 मान लेते हैं। तो पहली होती है घूर्णन गति ऊर्जा 1/2I1 ओमेगा 1 स्क्वायर। और अगर अंतिम घूर्णन गति ऊर्जा की बात करें तो 1/2I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर। ये तो कट जाएंगी। अब इसके बाद बचा आपके पास कितना, I1 I2 की वैल्यू लगा देंगे, ओमेगा 2 की वैल्यू लगा देंगे। तो ओमेगा 2 कितना देख लेंगे, यहाँ पर 3 ओमेगा लगेगा। कितना लगेगा, 3 ओमेगा। तो बराबर I1 गुणा ओमेगा 1 स्क्वायर बट्टे I2 की वैल्यू मैंने बताई थी आपको 1/3I1। तो 3 ऊपर पहुंचा देते हैं हम यहाँ पे उसे, यहाँ I1 हो जाएगा। I1 से I1 कट जाएगा बाद में, और ये बन जाएगा आपका 3 ओमेगा 1। 3 का वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 ओमेगा 1 स्क्वायर। तो ये ओमेगा स्क्वायर कट गया, 3 से 9 को 3 का काटेंगे, तो ये आपकी संख्या बनी 1/3। और अगर हम ये कहें, हमने जो लिया है कौन सी एनर्जी से पूछा, देखिए इन्होंने कहा नई घूर्णन गति ऊर्जा और प्रारंभिक घूर्णन गति ऊर्जा। तो हमने पहले लिए प्रारंभिक और बाद में लिए अंतिम। तो इसका उल्टा कर देंगे तो पहले आ जाएगी नई और बाद में आ जाएगी प्रारंभिक। तो ये 3:1 के रूप में आ जाएगी। कितने के रूप में आ जाएगी, 3:1 के रूप में आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए ए सही हो जाता है यहाँ पे। कौन सा वाला, ए, 3:1, ये वाली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक पहिया 30 चक्कर प्रति सेकंड के कोणीय वेग से घूम रहा है। तो इसका देखिए कोणीय वेग जो है 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30। समान मंदन 60 चक्रों में यह स्थिर अवस्था में आ जाता है, पहिए का मंदन है। तो आपके पास एक फॉर्मूला है, ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस, बंधन की अवस्था में माइनस ले लेते हैं, 2 अल्फा थीटा। तो ये अंतिम इसका कोणीय वेग 0 हो जाता है। मंदन के लिए विराम अवस्था में लाना है, स्थिर अवस्था में लाना है, तो ये अंतिम वेग उसका जो है ओमेगा बराबर 0 हो जाता है। तो आप इस पर जो है 0 हो जाएगा ये। तो अब आप बात करें, यहाँ 0 हो जाएगा। और ये प्रारंभिक वेग ओमेगा, इसे जो है आप लिखेंगे 2πn होता है ये ओमेगा। तो 2πn का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा। अल्फा हमें जो है इनका निकालना है। और यहाँ 30 चक्कर के कोणीय वेग से घूम रहा है, तो यहाँ n बराबर 30 है, यहाँ 30 हम लगा देंगे। और ये माइनस का है, इधर ले आएंगे प्लस का हो जाएगा। तो 2 अल्फा बराबर 2 दूनी 4
पाई स्क्वेयर एन की जगह 30 लाएंगे तो ये हो जाएगा 900। अल्फा थीटा था यहाँ पे, अल्फा थीटा कट गया, हाँ। तो ये अल्फा थीटा, थीटा जो होता है आपका वो आपका लगेगा कितना, 2 पाई लगेगा। कितना लगेगा, 2 पाई, क्यों चक्कर की एक चक्कर में 2 पाई एंगल होता है ना, तो एक 2 पाई लग गया। वो इसमें आएगा यहाँ पे, ये यहाँ से हटा देंगे 2 पाई को, तो इसके नीचे आ जाएगा आपका 2 पाई, और ये हो जाएगा 4 पाई। 2 × 2, 2 × 2 4 पाई, पाई से 1 पाई कट गया, 4 से 4 कट गया। अब ये रह गया पाई गुणा 900। तो पाई गुणा 900 को जब हल करते हैं तो वो आता है आपका 47.1 डॉट डॉट आगे मान लीजिए। तो आप इसमें देख लीजिए 47.1 कौन से ऑप्शन में है, वही आपका सही हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी में है, ये आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक घड़ी में मिनट एवं सेकंड की सुइयों के कोणीय वेगों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो कोणीय वेग जो होता है ओमेगा होता है, वो होता है आपका 2 पाई/टी। तो टी समय होता है, तो इससे अब जब आप निकालेंगे एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है उसे, कोणीय वेग का मतलब ये होता है कि प्रति चक्कर लिया गया समय। तो देखिए ये आपका होता है, तो मान लीजिए पहले ओमेगा 1 निकाल लेते हैं हम इसे, उसके लिए मिनट वाली के लिए, और सेकंड वाली के लिए मान लीजिए ओमेगा 2 हो जाता है 2 पाई/। सेकंड वाली एक चक्कर में जो समय लेगी कितना लेगी आपकी, 60 सेकंड लेगी। और ये कितना लेगी मिनट वाली, वो मिनट वाली लेगी 60 मिनट लेगी, उसका सेकंड बनाएंगे तो 60 का मल्टीप्लाई और कर देंगे। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसका डिवाइड करेंगे। तो देखिए 2, इसके नीचे वाली हम इसे मान लेते हैं, इसके नीचे ये वाली संख्या, तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगी और 60 से 60 कट जाएगा, 1/60 बचा। 1/60 ऑप्शन में देख लेंगे, जो होगा उसे लगा देंगे, आपका 1:60 इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, एक वक्र का कोणीय त्वरण दे रखा है आपको अल्फा बराबर, ये अल्फा हो गया आपका, और इसकी आरंभिक कोणीय चाल यानी कि ओमेगा 0 हो गया। 2 सेकंड के काल में यानी टी बराबर हो गया। कोण का रेडियन में मान जाती है, इसके घुमाव कोण का यानी थीटा ज्ञात करना है, यानी दूरी ज्ञात करनी है अपनी भाषा में। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, कोणीय दूरी बराबर प्राथमिक वेग ओमेगा 2 प्लस 1/2 अल्फा/टी²। वही फॉर्मूला आपका एस बराबर यू टी प्लस आप AT² में आपको रिप्लेस करना है सब चीज़ों को। इनको जो होते हैं अल्फा त्वरण होता है, ओमेगा वेग होता है, थीटा दूरी होती है। तो इसमें आप हल कर लीजिए, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा 0 यानी कि प्रारंभिक ओमेगा है ना, प्रारंभिक वेग है कोणीय ओमेगा 0, इसकी वैल्यू कितनी है 2 गुणा टी की वैल्यू 2 प्लस 1/2 गुणा अल्फा की वैल्यू कितनी है 3 दे रखी है, और टी² 2 है तो 2 का वर्ग 4 हो गया। इसे हल कर लेंगे, 2 से काटेंगे इसे 2 बार कटेगा, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 4 और 6 10, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें सही। 4 ये हो जाता है, 6 जो हो जाता है, 6 4 10, 10 इसका जो है आपका कोणीय घुमाव हो जाएगा 10 रेडियन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक खोखले बेलन का जिसका द्रव्यमान 3 किग्रा तथा त्रिज्या 4 सेमी है, चारों ओर एक डोरी लिपटी हुई है। यदि इस डोरी को 50 न्यूटन का बल लगाकर खींचा जाए तो इस बेलन का कोणीय त्वरण कितना होगा।
तो यानी कि ये मानिए कोणीय त्वरण जो हमें निकालना है, इसका अल्फा निकालना है, इसके लिए हम देखिए निकालते हैं। टाव बराबर आपका होता है जड़ यानी कि आपका बल आघूर्ण बराबर बल गुणा दूरी होता है, दूरी यानी आर, जिसकी जो क्रिया रेखा जो होती है आर, और एक होता है बल आघूर्ण टाव बराबर आई अल्फा। इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इससे हम जब मान लीजिए ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इससे हम अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। तो एफ गुणा आर बट्टे आई, ये आपका बन जाता फॉर्मूला। तो एफ आर बट्टे आई की वैल्यू क्या होती है, एम आर स्क्वायर होती है, बेलन है ना, इसके लिए एम आर स्क्वायर होती है एम आर स्क्वायर। अब इसमें मान लगा देंगे, आर से एक आर कट गई, एफ की वैल्यू कितनी है 50 न्यूटन का बल है, एम की वैल्यू कितनी है, इसमें 3 के गिरा है, और आर कितनी है, आर 40 सेमी है, 40 को सेमी को आप मीटर बनाएंगे तो 40 या तो पॉइंट लगा दिए या 40 गुणा 10⁻² कर देंगे। अच्छा इसे अब हल करते हैं तो 0 से 0 कट जाएगा, अल्फा बराबर जो आएगा आपका 4×12, 12 का भाग ये माइनस के 2 घात है, ऊपर जाके प्लस के 2 जाएंगे, वो 500 हो जाएगा। वो 500 में जब भाग करेंगे हम कितने का भाग कर रहे हैं 4×12 का, तो 12 चौका 48, 2 बचेंगे और हो जाएंगे वो 20, तो 12 एकम 12, फिर पॉइंट लगा करके आगे देंगे तो लगा ये चला जाएगा 41.6 बार। तो आप इसमें देख लेंगे 41, तो इसमें ये मैच नहीं कर रहा है, इसका आंसर 41.6 हो जाएगा। और आप लगाना चाहते हैं यदि तो इसके सबसे सटीक इसके नज़दीक जो होगा सबसे, वो ऑप्शन डी होगा 35। 41 के सबसे नज़दीक पड़ा है 35 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो आप ऑप्शन डी को लगा सकते हैं। चलते हैं, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।